नशीब साहब जी सर बताएं जो अर्जेंट प्रेस मुझे आज इतना दुख हुआ है। आप जानते हैं कि मेरा अपना पहले भी इलाका रहा है रियासी वाला मामला शिव खोड़ी का। आज जो बच्चे और छुट्टियों के दिन चल रहे हैं, अपने परिवार लेके देश से, मुल्क से और इलाकों से निकल के लोग यात्राएं कर रहे हैं। कोई माता रानी के दर्शन कर रहा है, कोई शिव खोड़ी जा रहा है। आज जो बड़ी गाड़ी माता रानी के वहां से कटरा से निकल के शिव खोड़ी जा रही थी, तो रास्ते में पौनी के एरिया में, मामला पौनी के एरिया में जो एक सीवियर अटैक हुआ है और दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। कई दिनों से यहाँ मिलिटेंट बैठे हुए हैं और मैं कह सकता हूं कि इतना नॉन सीरियसली कई इन्होंने कार्डन किए, कार्डन लगाए, कई चीजें बताई, हमने घेरे हुए हैं, हमने वो किए हुए हैं। इसी बेल्ट में पिछले दिनों भी अटैक हुए, ये वही जगह है। तो हमें अफसोस है कि इतनी जाने जानी 10 से ज्यादा लोग मर चुके हैं और काफी ऐसी पोजीशन में हैं जो इनकी डेथ हो सकती है और इतने लोग जख्मी हैं और 30-40 से लोग ज्यादा जख्मी हैं, हॉस्पिटल में तरस रहे हैं। और आप जानते हैं जो इंतजाम इस समय हॉस्पिटलों का है, और रियासी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था इतना बढ़िया, वहां तो कुछ है ही नहीं। सारे लोग वहां से ऐसे तरसते हुए कहीं मेडिकल कॉलेज की तरफ शिफ्ट किए जा रहे हैं, कहीं किए जा रहे हैं, वहां कहीं उधर तरसे हैं। तो मेरा कहने का मकसद है, इतनी जोरों से ये मिलिटेंसी दोबारा सिर निकाल रही है। ये जो करतूते इन्होंने कहते हैं हमने ये 370 तोड़ी, ये किया, वो किया, अब ये रिजल्ट क्या निकल रहा है। और हमारे इलाके सबसे सेफ एंड साउंड थे। अभी पिछले दिनों आपने देखा कि पुनहरा में जाके जो बीडीसी का लड़का मारा गया, अभी तक उसके घर से कोई बंदा नौकर नहीं हुआ। और कहने का मकसद है, और अभी तक भी वहां जो जिस तरीके से आर्मी को ऊपर लगाना था, आर्मी हटाई कैसे? यहाँ जहाँ आर्मी काम कर रही थी, सीआरपीएफ काम कर रही थी, वो आपने जहां से हटाई है, ये चीजें द्वारा ये उसकी जगह लेने द्वारा पहुंच गए। तो मेरा ये सरकार से मौतवाना ये अपील है कि मेहरबानी करके आगे कैजुअल्टियां बचें, आगे लोग मरने से बचें। आप इंतजाम करिए जो सिक्योरिटी फोर्स फ्यूल में इलेक्शनों में दाएं बाएं आपने रुकवाते रहे और ये लोग जगह लेते रहे, पता होना चाहिए। ये सारा कारण ऐसे बना है। अभी वो आके आए अटैक, जहां कल अटैक वहां, ये तो कहते थे मिलिटेंसी हमने खत्म कर दी है, ये कहां खत्म हुई? और जो लोग, जो बच्चे वहां से चल के आए थे, स्कूल के छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के साथ, जिनको मार दिया गया, जो उनके माँ बाप मार दिए गए, कौन जिम्मेवार इस चीज का? कौन इस चीज को आप इसको देख पाएगा? किसको इस चीज का एहसास है कि ऐसा हुआ है? तो मेरे कहने का मकसद है, मैं इसकी मजम्मत करता हूं जिन्होंने ये अटैक किया है, और मैं सरकार को कहता हूं सख्ती से नोटिस लेने की जरूरत है और जितनी जल्दी हो सकता है इन लोगों का खात्मा करिए। ऐसा न हो जाए हालात बहुत ज्यादा आगे इलेक्शन दूसरे आने हैं और कौन सी प्लानिंग और हो जाए, तो इसको समझना पड़ेगा। और ये जितना भी पहाड़ी एरिया है, जंगल का एरिया है, जब मैं कह रहा था कि 10,000 कनाल जमीन, जो 10,000 जो आपकी कनाल से एकड़ जमीन है जिसको फेंसिंग होनी थी, जंगलों को आज तक ना करवा पाया। एनवायरमेंट की धज्जियां उड़ा दी आपने, आग लग रही है, बुरा हाल हो रहा है, और ये मिलिटेंट वहां घूम रहे हैं, इतने आराम से घूम रहे हैं कि किसी को खबर तक नहीं है। तो ये चीजें होती है कि वो माली जब तक अपने बाग में चक्कर ना लगाएगा, तो बाग के अंदर का फल कोई और तोड़ जाता है और तोड़ के चला जाता है। तो क्या जो माली यहाँ बैठे हैं, उस बाग के इंटीरियर में जाते हैं? कहाँ कोई जाता है? और काम में लगे हुए हैं, लैंड चेंज करने में लगे हुए हैं,
लैंड सीज करने में लगे हुए हैं लोगों की। और जो झगड़ा इन्होंने बीडीसी और एसपीओ का डाला हुआ है तनख्वाह का, आपको सोचिए कि कई कारण ऐसे हुए हैं, आपको समझना चाहिए। और जिनको तनख्वाहें मिलनी है, आप उसी तनख्वाहें उसी के खाते से नहीं, उसका खाता नहीं खोल दो। तो बीडीसी का भी पूरा इंतजाम करिए और एसपीओ का पूरा इंतजाम करिए, ताकि ये दोबारा इस तरीके के हादसे ना हो। और सबको एक तरीके से मजबूत करिए, स्ट्रांग करिए, हौसला बढ़ाइए। और जितनी भी पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनको इनकरेज करिए और इलाके की छानबीन करिए और ढूंढ के दिखाइए। जब तक ये 5:30 का हादसा हुआ है, 10 बजे हैं, अभी तक डेड बॉडियां आ रही हैं, अभी तक कैजुअलिटी, अभी वो जख्मी आ रहे हैं, कभी पहुंचे हैं, कुछ पहुंच रहे हैं। तो इमीडिएट जो एम्बुलेंसेज हैं आपके पास, टूटी फूटी वो ड्रामे वाली 102 बना के रखी है। आपकी जो वेल एक्यूप्ड एम्बुलेंसेज वहीं खड़ी हो, वहीं भी इलाज हो सकता है, एक जगह पे इलाज हो सकता है। और अपने हॉस्पिटल मजबूत करिए। जब तक ये मजबूत नहीं होंगे नहीं कुछ हो पाएगा। तो मुझे उन परिवारों के साथ पूरी हमदर्दी है और सरकार को कहूंगा कि हर जो जिसकी फैमिली का काम करने वाला आदमी मर गया है, उसका इंतजाम करिए, उसके बराबर पैसे दीजिए ताकि उसकी फैमिली आगे चल सके, बढ़ सके, उसका पूरा इंतजाम हो, पूरी उसकी मदद हो। सर क्या देखते हैं आगामी दिनों में अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है, किस तरह की चूक क्या अगर ऐसा नहीं इन्होंने संभाल पाए तो ये कहाँ होगी यात्रा? मैं नहीं समझता यात्रा कौन करने आएगा यात्रा यहाँ। आज से दुनिया वैष्णो देवी यात्रा, ये तो साजिश है जो वैष्णो देवी की यात्रा, शिवखोड़ी की यात्रा को रोकने का। ये चीजें सोचनी चाहिए हमें। आप अगर इस तरीके से नहीं संभाल पाओगे तो इतनी लंबी यात्रा कैसे आप संभाल सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है। चुनावों के बीच भी ऐसे ही घटनाक्रम देखने को मिले, लेकिन क्या लगता है कि कोई सीख नहीं ली गई है? लगातार ऐसे हादसे पेश आ रहे हैं। नहीं है, चुनाव के डिस्ट्रिक्ट में भी एक सर्च ऑपरेशन कोई कुछ नहीं हो पाया, उसे कुछ नहीं पकड़ा। और इन्होंने भी हथियार जिसको देने हैं, हर घर में जिसको देने हैं, हर इलाके में देने हैं, नहीं दे पाए। और पिक एंड चूज चॉइस पे चलोगे, ऐसे थोड़ी चलता है। आपका अफसर कहेगा इसको दे दो, उसका नहीं देंगे। आप गांव में जाके मीटिंग रखिए और लोगों को इनकरेज करिए। लोग डरे हुए हैं कि आपका सारा एरिया बनी वाला, ऊपर वाला डरा हुआ है। तो ये सारी चीजें नहीं देखोगे आप। टूडू बसंतगढ़, बणी, भामला, रजौरी, पुंछ और ये सारा एरिया हमने कश्मीर के साथ क्यों लगा दिया? ये एरिया, इसको एमपी की सीट रियासी और पुंछ और रजौरी को एक सीट बना देते आप, वो ठीक थी, कम से कम इधर रहते। अब कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या होगा, कैसे होगा, कौन देखेगा इसको? बड़ी साजिश हुई हमारे इस खिते के साथ, बड़ी सारी। जो अटैक हुआ है, 10 लोगों की जान जा चुकी है, क्या देखते हैं मेडिकल फैसिलिटीज को लेकर, किस तरह से देखते हैं? डिस्ट्रिक्ट मेडिकल फैसिलिटी आप तो अपना डिस्ट्रिक्ट में जो मेडिकल कॉलेज है उनकी हालत देखो, बाकी क्या करोगे? एम्स देख लो, कितने दिन से खुला है, कोई एक पेशेंट भी गया और डॉक्टर है उधर, सारे लोग फिर भी रेफर हो रहे हैं। तो कहने का मकसद है प्रैक्टिकली बनिए, जो चीज खोलते हो वहां वो चीज होनी चाहिए जिसके लिए खोला। एम्स का मतलब है कि ये एक इंस्टीट्यूट होता है, जो बीमारी कहीं, जो इलाज कहीं नहीं होता वो वहां होता है। तो क्या आपने सुपर स्पेशलिटी, जो स्पेशलाइज डॉक्टर को टीम आपने अभी तक भर्ती की, आपके पास रिकॉर्ड है? कोई दिखाया किसी को? और इतनी लाइट जलाई हुई, आप देखेंगे लोग मर रहे हैं गर्मी से, उधर ना मरीज है ना पेशेंट है। रात को दिखावे के लिए पूरे एम्स की सारी बिल्डिंगों में लाइट इतनी जल रही है, कम से कम भी रोज का 2 लाख रुपए का डेली खर्चा बिजली का अननेसेसरी आ रहा है, जो पेशेंट पे लगना चाहिए। जब पेशेंट आएंगे जला लेना। अब ड्रामा क्या दिखा रहे हो कि आपने एम्स खोल दिया? स्पेसिफिकली मिलिटेंट अटैक्स की बात करूं तो लगातार जम्मू की तरफ भी अब ये चीजें जो है वो बढ़ रही नहीं है। जम्मू में ज्यादा बढ़ रही है, ज्यादा बढ़ रही है, कश्मीर की बात हो रही थी, क्या ज्यादा बढ़ रही है। ये क्या नया कश्मीर, इन जो पार्टी 3 सीट पे इलेक्शन नहीं लड़ पाई, उनको क्या पता है कि दुनियादारी का
جب ہم زمین ہی نہیں پتا تھی تو بعد میں ٹکٹ نہ لے پائے. کس کی مدد کی انہوں نے؟ کس کے لیے تھے یہ؟ کس کے ساتھ ان کا الائنس تھا؟ کون تھے وہاں اس کے این ڈی اے کے بدلے؟ تو یہ کہنے کا مقصد ہے کہ بڑی انفارچونیٹ ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور اس کا خاص نوٹس لینا چاہیے. اور میں ہز ایکسلنسی کو کہوں گا کہ اٹ شوڈ بی، آپ کو پرسنلی دیکھنا چاہیے. یو ہیو، آپ ایز اے ہوم منسٹر بھی ہو یہاں کے، اور ہوم منسٹر صاحب جو دیش کے ہیں وہ بھی دیکھیں جو سیدھی ڈائریکٹلی یوٹی کے ساتھ انوالو ہے. کہاں ملٹنسی آپ سے ختم ہو رہی ہے؟ اگر اس طریقے کی آپ نے چلانی ہے، کیوں آپ نے ہماری یوٹی بنائی ہے؟ انڈیپینڈنٹلی یہاں سرکار ہوتی وہ خود دیکھتی. آپ نے نقصان کیا بہت بڑا. جو ہم نے صفایا کیا ہوا تھا ملٹنسی کا، ملٹنسی ساری بات اوپر کے سامنے آنا شروع ہوگی. دھنیہ واد.